दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। इतना बुरा लगता हूं तुमको? याद है एक वक्त था मेरे चेहरे से नजरें नहीं हटती थी तुम्हारी। लगता है एक थप्पड़ से दिमाग ठीक नहीं हुआ तुम्हारा। तरस आता है मुझे तुम्हारे ऊपर। पता है क्या, कभी कभी मुझे तुम एक चूजा लगती हो। मुर्गी का चूजा। जरा सी देर भी मुर्गी का ध्यान अगर अपने चूजे से हट जाए, जानती हो ना क्या होता है? एक चील आती है और झपट के ले जाती है। अब नहीं। बहुत बड़ा सबक है इसमें तुम्हारे लिए। बिल्कुल इसी तरह अब तुम अपना थूका हुआ चाटो और सड़ो इस कमरे में। और जरा सी होशियारी या चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जानती हो ना क्या होगा तुम्हारे साथ? अरे 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 रोते नहीं है, रोते नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें आराम की जरूरत है। बाय। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है सर। आप जानते हैं ना काशिफ के बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग लाइन अप है। सर चंद मिनट में हो जाएगी, बल्कि चंद सेकंड में हो जाएगी सर। सर मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है सर। काम छोड़ दूं अपना? आपकी फजूल बकवास सुनने के लिए यहाँ खड़ा रहा। आप जानते हैं ना कि मेरे लिए काम कितना इंपॉर्टेंट है। सर काम निकल गया है ना साला, सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। कौन सा काम निकल गया? कुछ नहीं सर काशिफ, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। वो सर ने बोनस देने का वादा किया था, मगर अब मुकर गए। बेटी बीमार है यार, इलाज कराना है, मगर सर तो सुन ही नहीं रहे। क्या हुआ आपकी बेटी को? अभी तो टेस्ट चल रहे हैं यार, डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अल्लाह ताला सेहत दे उसे। किसका हो सकता? हेलो, कौन? जी मैं सिद्दीक अहमद बात कर रहा हूँ। अरे अरे, बड़ी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जी सर, वो मैंने सोचा आपको बता दूं कि इस रिश्ते पर मैं राज़ी हूँ। अरे अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तुम्हारी आंटी से बात करके बताता हूँ तुम्हें। किसका फोन था? वो सिद्दीक का था, वो तमकीन से शादी करना चाहता है। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है, अच्छी खबर है। कैसे कैसे ढीठ लोग पाए जाते हैं ना इस दुनिया में। कौन? वही मास्टर सिद्दीक। मना भी किया था फोन करके, मगर क्या मना किया था आपने उनको? शादी से मना किया था, और क्या। लेकिन देखो उसकी ढिठाई, अब्बा को फोन करके कहता है कि उसे रिश्ता कबूल है। आप ही मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सादा और शरीफ से हैं। शरीफ सादा, मस्कीन कहीं का गरीब। क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों कह रही हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं देखो तुमसे मैं कुछ कहना चाह रहा था। अच्छा, क्या कहा ताहिर ने? वो मेरी मजबूरी सुनी और अपनी मजबूरियां सुना दी। सोचा था थोड़ा बहुत हाथ पकड़ लेता तो तमकीन और आफरीन को साथ ही रुखसत कर देता। तो आप अजहर से बात करें ना। और वो आफरीन की पॉलिसी भी तो है। अदर से क्या बात करूं, वो तो घर में रहते हुए भी हमसे गाफिल है। बाकी वो आफरीन की पॉलिसी जो है उससे बस थोड़ी बहुत जरूरत पूरी हो सकती है। दोनों बेटियों को रुखसत करना मुमकिन नहीं। तुम जरा जमीला से तो बात करना, वो आफरीन के लिए भी कोई रिश्ता होता है। मैं कुछ करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। क्या करेंगे आप? भाई अपने किसी दोस्त से किसी से कुछ दरखास्त करूँगा, कोई उधार दे दे, कोई कुछ। या अल्लाह, क्या वक्त आ गया है। दो बेटों के होते हुए हमें गैरों से उधार मांगने पड़ रहा है। दुआ करो कहीं उधार देने वाला भी इनकारी ना हो जाए। रही सही इज्जत भी चली जाएगी।
हेलो। हेलो। जी, क्या हो रहा है? कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। You sure? आपकी आवाज़ से लग नहीं रहा कि सब खैरियत है। क्या बताऊँ आपको, हमारे घर के हालात तो ऐसे ही। एक मसला खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। तो मुझे बताइए ना, मैं हूँ। क्या क्या बताऊँ आपको, और क्या क्या कुछ करेंगे आप हमारे लिए। खैरियत तो है। आफरीन भी आज ऑफिस नहीं आई। सब ठीक है? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बस एक ही रट लगाई हुई है कि नौकरी नहीं करूँगी। अब्बा ने तो कह दिया नौकरी करनी है तो शाहबेज साहब के दफ्तर में, वरना रहने दो। पर अब्बा ना उसकी शादी का भी सोच रहे हैं। शादी? कोई लड़का ढूंढ लिया क्या? नहीं, ढूंढ लेंगे। अब्बा ने तो कहा है कोई भी लड़का मिलेगा तो आप ही की शादी कर देंगे। मिस नमकीन, मुझे एक छोटा सा काम है, आपसे फिर बात करता हूँ। बाय। जी। अच्छा, तो आफरीन का बाप उसकी शादी करने का सोच रहा है। मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा अगर उस बुढ़े ने आफरीन का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो शाहवेज, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। रज़ा जी बेटा, वो मैं सोच रही थी कि तुम क्या मम्मी? यही कि निगत के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाओ, उससे बातचीत करो। क्यों? वो दरअसल अम्मी, आप इतनी मॉडर्न कब से हो गई हैं? मेरी और निगत की मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ। हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी खाला को लग रहा है कि जैसे ये मंगनी तुमने ज़बरदस्ती की है। तुमने मुंह भी तो बनाया हुआ था, सबने ये बात महसूस की है। तो इसलिए मैं चाहती कि तुम निगत के साथ कहीं बाहर चले जाते ताकि आपकी बहन और लाडली भांजी को ये लगे कि मैं इस मंगनी से बहुत खुश हूँ, यही ना? माना कि तुमने ये मंगनी हमारे कहने पे की है, लेकिन जब कर ही ली है तो इसको दिल से भी कबूल कर लो। क्यों दूसरों को ये तासुर दे रहे हो कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? अम्मी, मैं नहीं ले जा सकता उसे अपने साथ बाहर। तंग नहीं करो रज़ा, प्लीज़ चले जाओ। वो मैंने तुम्हारी खाला से भी कह दिया कि तुम आ रहे हो। आप मेरे लिए फैसले खुद से क्यों कर लेती हैं? अब कर लिया ना तो चले जाओ। मेरी बात नहीं रखोगे मेरा बच्चा? चले जाओ ना प्लीज प्लीज। ठीक है, चला जाऊंगा जी। थैंक यू। अच्छा, मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस से आज। अल्लाह हाफिज़। फिर क्या सोचा है तुमने?
किस बारे में? शावेज साहब के दफ्तर में नौकरी करनी है या फिर मास्टर सिद्दीक जैसे आदमी से शादी? क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बा मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी का फैसला भी करना चाहते हैं। जैसे कोई रिश्ता मिला तुम्हें भी निकाल देंगे इस घर से। क्या हो गया अब्बा को? उनको मेरे यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये तो तुम ही पूछो अब्बा से। मैं तो फैसला कर चुकी हूँ। क्या? मर जाऊंगी, लेकिन मास्टर सिद्दीक से शादी नहीं करूंगी। अब्बा को दुख होगा आप भी। जो दुख तुमने दिया है ना अब्बा को, उससे तो कम ही होगा। मैं अब्बा से बात करूंगी। कर लो ये शौक भी पूरा। चलो आ जाओ, खाना लग गया है। और आज तुम्हें कोई काम इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ। वाह भाई क्या बात है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मुझसे कल छुट्टी ही कर लो ना। अच्छा लगता है जब तुम घर पे होती हो कि मैं काम करूँ और जैसे ही मैं घर आऊँ तो तुम अच्छी बीवी की तरह मेरा इस्तकबाल करो। अच्छा, सोच लो अगर मैंने जॉब छोड़ दी ना तो तुम ही मुश्किल में फंस जाओगे। ये जो इतने अखराजात बढ़ा लिए हैं ना हमने, लीज पे गाड़ी, प्लॉट, ये सब कुछ मेरी तनख्वाह मिला के ही मुमकिन होगा। अरे जान, तो मैं तो सीरियस क्यों हो रही हो? मजाक करा था। डाल दूं? हाँ प्लीज। वैसे ये नीचे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी बहन ने जॉब छोड़ दी, उसका बॉस तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा है। अब्बा से नहीं पूछा तुमने? नहीं, अब्बा से मेरी कोई बात नहीं। और अब्बा ने बताया भी नहीं तुम्हें? तुम्हें पता है कोई बात कब छुपाई जाती है? क्या मतलब है तुम्हारा? जब उस बात में बेइज्जती और शर्मिंदगी छुपी। बेटी के किरदार की बात। बकवास बंद करो शाला। कुछ भी क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं अब्बा से बात करो जाके। खाना तो खा लो अजहर। नहीं खाना। अब्बा, मुझे शादी करने पर एतराज़ नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से मेरी शादी करना चाह रहे हैं मुझे उस तरीके पर एतराज़ है। कौन सा तरीका? आप नाराज़ होकर ये फैसला कर रहे हैं, मुझे उस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। नहीं, जरा मुझे भी बताओ क्या किया तुमने? तो आपको हमारी याद आ गई? देखिए अब्बा, आप मुझे छोड़ें और बताएं कि क्या किया इस लड़की ने। जाओ, अपने बिखरे निपटाओ, अपने मसाइल हल करो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। चलो जाओ। क्या हो गया आपको? क्या आप मुझे खुद से दूर कर रहे हैं? मुझसे सुन लो, मैं बताती हूँ क्या किया है अब्बा की चहीती ने। तमकीन, बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है अम्मा? वाह भाई वाह। मैं बताती हूँ, मैडम दफ्तर में किसी के साथ दिल लगा बैठी थी। इसके बॉस ने ना सिर्फ इसे पकड़ा बल्कि उस लड़के के साथ इसकी तस्वीरें खींच के अब्बा को दिखा दी। अजहर, ये सब झूठ है। झूठ? ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है आफरीन। काफी दिनों से खामोश था मैं। इस बात का इल्म मुझे पहले ही हो गया था जब शैला की बहन सीमा ने इसे किसी लड़के के साथ देख लिया। लेकिन मैं ही बेवकूफ जब सोच रहा था कि अगर मैं अब्बा और अम्मी को बताऊंगा इस बात के बारे में तो कि मेरा यकीन नहीं करेगा।
देख लिया आपने? मुझे तो तुम्हें उस दिन थप्पड़ मारना चाहिए था जब तुम उस आदमी के साथ गाड़ी से उतरी थी। अजहर, अरे क्या आप सब तो अपनी मोहब्बत में इस लड़की को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर मेरी गैरत इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख लिया अब्बा, ये सब आपकी ढील का नतीजा है। ना आप आफरीन को इतनी आजादी देते और ना ही आज हमें ये दिन देखना पड़ता। मगर मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आफरीन पर हाथ नहीं उठाओ। तुमने उस पर हाथ उठाया। तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। मैंने मना भी किया था, मेरी बात तो सुनता ही नहीं। मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरी बेटी पर हाथ नहीं उठाओगे। कॉफी पी ली तो चलें? पी रही हूँ। तुम ये किससे चैट कर रही हो इतनी देर से? अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। अगर दोस्त से ही बात करनी थी तो फिर यहाँ क्यों आई हो मेरे साथ कॉफी पीने? अम्मी के कहने पर आई। तो तुम्हारा दिल नहीं था यहाँ पे आने? बिल्कुल नहीं। तो मना कर देती। मना करके मैं क्यों बुरी बन जाऊं? खाला के सामने खुद को अच्छा दिखाना है और मेरे सामने तुम्हारी क्या इमेज बनेगी इसकी कोई फिक्र नहीं है। देखो, अगर तुम बोर हो रहे हो ना तो मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ बैठ कर अपना वक्त बर्बाद करने का कोई शौक नहीं। चलते हैं। चलो। मैडम, करने देना मालिश, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। सिस्टर, ये क्या कह रही हैं? गुस्सा कर रही हैं और क्या कह रही हैं? मुझ पे? ये इनके शौहर कहाँ हैं? एक बार भी इनसे मिलने नहीं आए। साहब तो मसरूफ होते हैं ना। ठीक है, चंद लम्हों के लिए सही, मगर इनसे मिलने तो आना चाहिए ना। ये इसलिए भी ज्यादा रिएक्ट कर रही हैं कि इनके शौहर इनको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, मैं बात करके देखती हूँ, मगर 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 क्या? मगर बात ही कर सकती हूँ ना, आगे उनकी मर्जी। देखिए भाई, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। एक तो ये मुझे काम भी नहीं करने देती। मैडम, 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 मैडम। गैरत दिखाना आसान होता है, मसले का हल निकालना मुश्किल होता है। देखिए अब्बा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप दोनों जल्द से जल्द आफरीन की शादी कराएं। इसमें जो भी मैं कर सकता ना वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पहले अपनी बीवी से तो पूछ लो। अब इतना भी कमजोर नहीं हूँ मैं अम्मा। कमजोर लोग ही हाथ उठाते हैं बेटा। अगर आज को तुम मजबूत होते तो हमें ये हालात दरपेश ना होते। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि अब इसमें भी मेरा ही कसूर है? हाँ, तो और क्या। जो भाई अपनी बहनों की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अपनी जिंदगियों में मगन हो जाते हैं, उनकी बहनें ऐसे ही चोर दरवाजे तलाश कर लेती हैं। अगर तुमने जरा सा सब्र किया होता ना तो शायद मेरी आफरीन को इतनी बेसब्री का शिकार ना होना पड़ता। सिर्फ आफरीन आफरीन आफरीन। देखो, रिश्ते का हमने कह दिया, अब तुमने मदद के लिए कहा है तो भूल न जाओ। जी ठीक है। चलो, इसे कुछ एहसास तो हुआ। लेकिन सिद्दीकी साहब, इसको आफरीन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
एहसास किया जाता है, उसका खराज वसूल नहीं किया जाता। बात तो तुम सही कह रही हो, मगर बस एक ही रट लगाई हुई है कि नौकरी नहीं करूंगी। अब्बा ने तो कह दिया है नौकरी करनी है तो शाबेज साहब के दफ्तर में, वरना रहने दो। और अब्बा ना उसकी शादी का भी सोच रहे हैं। अकबरी, अकबरी। जी साहब। क्यों शोर मचाया हुआ इसने? दिमाग खराब कर दिया इसके शोर ने मेरा। क्यों दम निकल रहा है इसका? क्या हुआ है? साहब मैडम बहुत गुस्से में है। ना तो वो सिस्टर से दवा खा रही है ना खाना, हर चीज़ उठाकर फेंक रही हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिस्टर से पूछा तो वो कह रही है कि मैडम आपको बुला रही हैं। मुझे किस खुशी में बुला रही है भाई? साहब सिस्टर कह रही है कि मैडम किसी अपने को मिस कर रही हैं। साहब 2 दिन से आप उनके कमरे में भी तो नहीं गए ना। इस घर की मुलाजमा हो ना तो मुलाजमा बन के रहो। उस बुढ़िया की वकील बनने की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ। साहब वो घर का फोन भी खराब है, शिकायत दर्ज कर रहा था। मुझे बस कर रही है। चलो इतने सालों के साथ में 1-2 मिनट के लिए कमरे में जाना तो बनता है। अजहर को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बुरा लगा मुझे। थप्पड़ तो आपने भी मारा है अभी। उसने हाथ से मार लिया और अपने लफ्ज़ों से। लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? ये दवा लेते। क्या शोर मचा रखा है ये? तुम जाओ जाओ यहां से जाओ। हाँ तुमने ठीक होना है कि नहीं? क्या हुआ बाबा? क्या? रेहान का फोन आया था, पूछ रहा था तुम्हें। लिसन, तुम्हारी इस बीमारी की वजह से मैं बहुत मेंटल स्ट्रेस में हूं। तुम यूं शोर मचा मचा कर मुलाजमों को और नर्सेस को मजीद परेशान मत करो। आइंदा मुझे तुम्हारी कोई कंप्लेंट ना मिले, समझी? अकबरी, अकबरी। जी साहब। जी साहब की बच्ची, ये कमरे में से इतनी बदबू क्यों उठ रही है? तुम कपड़े और बेडशीट चेंज करती हो कि नहीं? साहब मैं तो रोजाना चादर बदलती तो ये हाल होता। दम घुट रहा है। चलो चेंज करो इसको। सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
किसने कहा था तुम्हें इतनी गैरत दिखाने को? इसलिए बताया था मैंने तुम्हें। अब दो गैरत की कीमत। तो तुम्हें किस बात की परेशानी है? जो भी करूंगा अपनी तनख्वाह में से दूंगा, तुमसे मांगने की जरूरत नहीं मुझे। अच्छा, और तुम्हारी तनख्वाह पे किसका हक है? मेरा हक है, तुम्हारी उन आवारा बहनों का नहीं। जबान संभाल कर बात करो शैला। मेरी जबान संभालने से पहले जाके अपनी आवारा बहनों को संभालो। और एक बात याद रखना, इस महीने कार और प्लॉट की इंस्टॉलमेंट भी तुम पे। हाँ हाँ दे दूंगा यार। जा रही हूँ मैं ऑफिस। ये बर्तन समेट के किचन में रख देना और किचन संगवा के ऑफिस आना। आफरीन, मैं अंकल आंटी से बात करती हूँ, उन्हें बताती हूँ तुम बिल्कुल बेगुनाह हो, और उन्हें बताऊंगी कि सर शावेज किस कदर शातिर और मक्कार इंसान है। आसिया, जब उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया तो फिर तुम्हारी बात पर कैसे करेंगे? और अगर तुम्हारी बात मान भी गए तो इससे ज़्यादा मेरे लिए जिल्लत की बात और कोई नहीं होगी कि मुझे छोड़ के वो किसी और पर एतबार कर रहे हैं। तुम मेरी बात का एतबार करो, इस तरह से सर शावेज की असलियत तो सामने आ जाएगी ना। तुम मुझे बताओ कहाँ है अंकल, मैं उनसे खुद बात करती हूँ। आफरीन ने अपनी सफाई पेश करने के लिए यहाँ बुलाया? अंकल, आफरीन ने नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ। अंकल, ये तस्वीरें झूठी हैं। सर शावेज इन तस्वीरों की आड़ में आफरीन को तंग कर रहे हैं, और आजकल तो आम सी बात है इस तरह की तस्वीरें बन जाना। तुम्हारी कभी ऐसी तस्वीर बनी है? तुम्हारी नहीं बनी तो आफरीन की कैसे बन गई? अंकल, आप समझ नहीं रहे। देखो बेटी, मैं पुराना और सादा तबीयत इंसान हूं, मगर इतना नासमझ नहीं हूं कि ये ना जान सकूं कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए कैसी झूठी गवाही गढ़ी जाती है। जो तुम अपनी सहेली के साथ उसकी सफाइयाँ पेश करके हमदर्दी कर रही हो, ये हमदर्दी नहीं है, इस पर जुल्म है। अंकल, आपको इन तस्वीरों के बजाय आफरीन का एतबार करना चाहिए। यही तो करता रहा हूँ सारी जिंदगी, और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती भी यही थी। अब्बा, वो झूठा मकार और धोखेबाज शख्स है जिसकी बातों में आप आ रहे हैं। मुझे टूटने से बचा ले अब्बा, अब तो मैं अपनी नजरों में गिर गई हूँ। आहिस्ता 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 बोलो। तुम ऊंचा बोलकर मुझे डरा नहीं सकती हो। नहीं अब्बा, मैं सुना तुमने रास्ते में हम तमकीन को बहुत बहुत कोसते थे उसके ऊंचा बोलने पर। इसको देखो, ये मेरी चहेती लाडली, ये अपने गुनाह छुपाने के लिए कैसे ऊंचा ऊंचा बोल रही है। शाबाश शाबाश बेटी शाबाश। जीते जी मार दिया तुमने, खत्म कर दिया मैंने। आपके हालात, आपकी परेशानी, आपकी मुश्किलात, सब कुछ मेरे सामने है अंकल, और मैं सब कुछ समझता हूँ। इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका शावेज साहब। आप जैसे बेलौस पुरखुलूस इंसान कहाँ मिलते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा तो ना करें ना।
आप बुजुर्ग हैं हमारे, आपके मुंह से ये शुक्रिया अच्छा नहीं लगा। शुक्रिया के अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं। पहले भी आपके एहसानों का बदला नहीं दे सकता। असल में आपकी शक्ल में मुझे बहुत ही बुजुर्ग, खानदानी और शरीफ लोगों का साथ मिल गया है। ऐसे लोग तो बहुत ही नायाब हो गए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरह आपके खानदान का हिस्सा बन जाऊं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अगर आपको नागवार ना गुजरे तो आप मुझे अपनी फर्जंदी में ले लीजिए। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।